हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम कार्यपत्रक संख्या 24 जो कि आपकी कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका से लिया गया है, इसको हम हल करेंगे। इसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। इसके जैसा ही कार्यपत्रक संख्या 23 था जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका आगे वाला ये 24वां आज हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित किसी भी कार्यपत्रक का हल देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कार्यपत्रक से संबंधित। या अगर आप चाहते हैं कि वो लिंक आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिले तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी बच्चे अपनी अपनी गणित कार्य पत्रक संख्या 24 को निकाल लें और मेरे साथ इसे हल करना शुरू करें। इसका पहला प्रश्न हमें दिए रखा है। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, जैसे कि समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण। ये हमने बताना है। तो आपको पता होगा समकोण किसे कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण हो और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उस कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण या तो यूं कह सकते हैं कि 180 डिग्री से बड़े कोण को कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बाहर की ओर बनता है कोण उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब आप देखिए, इस वाले डायग्राम में न्यून कोण है ये दो और ये समकोण है, पहले से लिखा हुआ है। अब बाकियों में हमें खुद लिखना है। देखो यह कोण जो है इस आकृति में यह समकोण है, तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण। समकोण। सेम ऐसे ही ये वाला कोण भी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण की पहचान बड़ी आसान है, ऐसे बॉक्स बना हुआ दिखेगा आपको। और ये वाला कोण 90 डिग्री तो यहाँ तक होता है, ये ज़्यादा बढ़ गया 90 डिग्री से, तो ये हो गया अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। और ये कोण है 90 डिग्री से छोटा, इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये तो हो गया समकोण, और समकोण के अलावा बाकी के तीनों कोणों में से ये वाला कोण भी अधिक कोण है, ये कोण भी अधिक कोण है। 90 डिग्री से बड़े हैं दोनों कोण, तो यहाँ लिख दो अधिक कोण। इस कोण का नाम भी क्या बाहर लिख देता हूं मैं, अधिक कोण। अधिक कोण। लास्ट ये वाला कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा है ये, न्यून कोण। ओके। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये तीनों ही कोण बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं, तो ये तीनों ही कोण क्या है, समकोण है। समकोण। और ये भी समकोण। और ये वाला कोण भी क्या है, समकोण है। और इस कोण का क्या बोलेंगे, ये बाहर बन रहा है, तो इस वाले कोण का नाम क्या हो सकता है। क्या ये प्रतिवर्ती कोण है, नहीं है बच्चों। ये इस डायग्राम के तो बाहर बन रहा है, लेकिन इस कोण की माप देखिए आप, ये कोण अधिक कोण है। ऐसे करके अगर अपने देखते हैं तो ये अधिक कोण है। इस कोण का नाम क्या होगा, अधिक कोण। मैंने पहले बोला कि या तो बाहर बन रहा हो कोण, और या वो 180 डिग्री से अधिक हो। दोनों स्थितियां लगनी चाहिए, या शब्द नहीं और लगना हो, या यानी कि 180 डिग्री से बड़ा कोण होना चाहिए। आप सीधा इतना याद रखो, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो। तो 180 डिग्री से बड़ा नहीं है ये, तो इसका मतलब यह है अधिक कोण तो है, प्रतिवर्ती नहीं है ये। ठीक है। इस वाले डायग्राम में ये न्यून कोण, ये वाला कोण भी न्यून कोण। इस वाले कोण का नाम भी क्या होगा, न्यून कोण ही होगा, न्यून कोण। और ये कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण।
अच्छा, इस डायग्राम में देखिए दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, इस वाले कोण का नाम क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण, और इस वाले कोण का नाम भी क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण। इस डायग्राम में आप देखिए ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, तो यहाँ लिख दो न्यून कोण। ये कोण भी कौन सा होगा, न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटे हैं, और दोनों ये वाले कोण अधिक कोण होंगे क्योंकि 90 डिग्री से बड़े हैं, तो इसको लिख दो अधिक कोण, ये कोण भी हो जाएगा अधिक कोण। इस डायग्राम में आप देखो ये वाले कोण दोनों कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे कोण हैं, ये भी न्यून कोण है। ये वाला कोण भी क्या होगा, न्यून कोण ही होगा, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। और ये कोण कौन सा होगा, अधिक कोण। क्या कोई कोण बच गया, ये वाला कोण बच गया, ठीक है। इस कोण में आप देखिए अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल सीधा निकालता तो ये 180 डिग्री का कोण बनता, और ये 180 डिग्री से आगे निकल गया, तो इस वाले कोण को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें दिया हुआ है दी गई घड़ियों में कोणों को माप कर कोणों के नाम एवं माप डिग्री में लिखिए। डिग्री में माप भी लिखने हैं और नाम भी इनके लिखने हैं। तो सबसे पहला हमें हल किया हुआ दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 3 बजे हुए हैं और 3 बजे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। 1 बजने पर 30 डिग्री का कोण बनता है, 2 बजने पर 60 डिग्री का कोण, 3 बजने पर 90 डिग्री का कोण। 30 का पहाड़ा पढ़ना होता है, जितने बजे हुए हैं उसमें 30 का पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है। 30 3 90, तो 90 डिग्री का कोण हो गया और उसका नाम समकोण हो गया। यहाँ कितने बजे हुए हैं, 6, तो 30 × 6 करेंगे तो 180 डिग्री, तो कोण कितना आ जाएगा, कोण आ जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री। और इसका नाम ब्रैकेट में लिखना है, तो नाम इसका होगा सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण। यहाँ पर 9 बजे हुए हैं, कोण बन रहा है बाहर की ओर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो 9 घंटे लगेंगे। 9 × 30, 9 3 27, 270 डिग्री का कोण बन जाएगा, कोण बन जाएगा 270 डिग्री। और 180 डिग्री से बड़ा कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। तो इस कोण का नाम क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। यहाँ आप फिर से देखिए अंदर का कोण देखना है, तो यहाँ 9 से हम 12 तक पहुंचे हैं, या ऐसे कह सकते हैं वेस्ट से नॉर्थ की तरफ पहुंचे हैं, पश्चिम से हम उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 3 मतलब 1/4 भाग हो गया ये, तो 2 दिशाओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ कोण तो हो जाएगा 30 डिग्री, और कोण का नाम हो जाएगा समकोण, समकोण, ठीक है। और फिर यहाँ ये वाला जो कोण है, ये कौन सा कोण हो जाएगा, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत एक सीधी रेखा बन रही है, तो कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कोण हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण का नाम हो जाएगा सरल कोण, सरल कोण, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, कोण यहाँ पर खुला हुआ नहीं है दोनों के बीच में कुछ भी, तो ये 0 डिग्री होगा, और इस कोण का नाम क्या होगा, शून्य कोण। कौन सा कोण, शून्य कोण, ठीक है। तो ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 24 यहाँ पर पूरा होता है बच्चों। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और सारे प्रश्न आप सीख गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।